दोस्तों आज सुबह सुबह T20 वर्ल्ड कप को लेकर तीन बहुत बड़ी अपडेट सामने आए। सबसे पहली अपडेट कि जो पाकिस्तान और भारत के मैच की कंट्रोवर्सी बनी हुई है, उसी कंट्रोवर्सी के ऊपर जो श्रीलंका है वो भी मैदान में आ गया। यानी श्रीलंका भी पाकिस्तान के हक में बोल पड़ता है। श्रीलंका ने आखिर पाकिस्तान के हक में क्या कहा, जिसको सुनकर जो भारतीय मीडिया है, स्पेशली जो विक्रांत गुप्ता है, वो भाई साहब आंख बगोला हो गए। उनके क्या रिएक्शन है भारतीय मीडिया के, वो भी आपको बताऊंगा। और दूसरी बड़ी अपडेट कि जो पाक भारत मैच है, इसी के ऊपर इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी मशहूर कमेंटर नासिर हुसैन वो भी आईसीसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं। यानी नासिर हुसैन सबके सामने पाक भारत मैच के ऊपर आईसीसी और बीसीसीआई को सबके सामने भाई साहब जलील कर देते हैं। नासिर हुसैन ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए आईसीसी और बीसीसीआई को लेकर, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरी बड़ी अपडेट कि जो रविचंद्र अश्विन इंडिया के स्पिनर है, उन्होंने पाकिस्तान के हक में एक ऐसा बयान जारी किया जिसके बाद भारतीय मीडिया आंख बगोला हो गया। रविचंद्र अश्विन ने पाकिस्तान को लेकर T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कौन सा बयान जारी किया, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ साथ PSL सीजन 11 को लेकर दो बहुत बड़ी अपडेट है, जिसमें एक ऐसी अपडेट जिससे T20 वर्ल्ड कप की कंट्रोवर्सी शुरू हुई, मगर उसका एंड पाकिस्तान सुपर लीग में होने जा रहा है। सो PSL को लेकर कौन सी अपडेट्स है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, और इस चैनल पर जितने भी नए फैंस हैं इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप की जो कंट्रोवर्सी है इंडिया और भाई साहब पाकिस्तान की। ये जो कंट्रोवर्सी है ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इंडिया अपने आप को क्रिकेट का बादशाह समझता था, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान असल क्रिकेट का बादशाह निकला। क्योंकि पाकिस्तान ने जब से यह फैसला सुनाया कि हम भारत के मैच का बाइकआउट करेंगे, तब से ना आईसीसी ठीक से सो पाया, ना बीसीसीआई ठीक से सो पाया, ना इंडियन मीडिया ठीक से सो पाया। मतलब भाई साहब पाकिस्तान के अंदर भी वो हिम्मत है जो भारत नहीं समझता था। अब इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर सबसे पहले जो नासिर हुसैन है वो मैदान में आ गए। मतलब नासिर हुसैन ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया और उस बयान ने भारतीय मीडिया को पागल कर दिया। मैं आए दिन नासिर हुसैन को लेकर ट्वीट्स आपके साथ शेयर करता था, वो ऐसे ही नहीं करता था, वो ट्वीट्स आते थे। और अब भी नासिर हुसैन का ट्वीट नहीं बल्कि बयान आया, और ऐसा बयान जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। अब नासिर हुसैन क्या कहते हैं भाई साहब, नासिर हुसैन आईसीसी को सबके सामने तनकीद का निशाना बनाते हैं। अब नासिर हुसैन क्या कहते हैं, नासिर हुसैन ये कहते हैं कि जो बांग्लादेश के साथ हुआ, यानी बांग्लादेश ने डिमांड की थी कि उनके मैचेस श्रीलंका में किए जाए, बट आईसीसी ने उनकी बात को नहीं माना। तो अगर यही फैसला इंडिया एक महीने पहले सुनाती है कि हम भी इस कंट्री के अंदर मैचेस नहीं खेलेंगे, तो क्या आईसीसी ऐसा अपनाएगा? क्या आईसीसी इंडिया को आउट करेगा? नहीं करेगा। तो नासिर हुसैन ने ये जो है वो एक तरह से आईसीसी को तनकीद का निशाना बनाया कि रूल सबके लिए बराबर है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो और चाहे इंडिया। लेकिन आप बांग्लादेश को आउट कर सकते हैं मगर इंडिया को कभी भी नहीं करेंगे। ये नासिर हुसैन के अल्फाज थे। यानी नासिर हुसैन ने भाई साहब आईसीसी को खुले अल्फाजों में तनकीद का निशाना बनाया। और नासिर हुसैन ने भाई साहब ये भी कहा कि जो पाकिस्तान ने फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तान सियासत को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्रिकेट के अंदर सियासत कभी भी काबिल कबूल नहीं है। ये नासिर हुसैन के अल्फाज थे। यानी नासिर हुसैन ने पाकिस्तान की तारीफ की, बांग्लादेश की तारीफ की, मगर आईसीसी और बीसीसीआई को तनकीद का निशाना बना। जो कि इस वक्त नासिर हुसैन का यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जो कि इस बयान को मैं एग्री करता हूं। सिंपल अल्फाज में नासिर हुसैन ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश ने कदम उठाया, उनके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट नहीं हुए तो आपने उनको बाहर कर दिया। तो क्या यही कदम अगर इंडिया उठाए तो आप ये फैसला करेंगे? कभी भी नहीं। तो ये नासिर हुसैन के अल्फाज थे। आप नासिर हुसैन की बात को एग्री करते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं उसके बाद श्रीलंका की, फिर बात करेंगे रविचंद्र अश्विन। भाई साहब उन्होंने ऐसा बयान जारी किया कि भारतीय मीडिया पागल हो गया। सबसे पहले श्रीलंका को लेकर एक बड़ी अपडेट है, आज की बड़ी डेवलपमेंट है। यानी पाकिस्तान ने भारत के मैच का बाइकआउट किया और T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका दोनों होस्ट कर रहे हैं। सो जो श्रीलंका है उनको बहुत नुकसान होने जा रहा है, यानी माली नुकसान, और जो उनके होटल्स बुक हुए थे भाई साहब वो सब खराब हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के मैच का बाइकआउट कर रहा है। जिसके बाद जो श्रीलंका है वो
पीसीबी को एक लेटर लिखते हैं और उनको ये कहते हैं कि जो आपने फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, आपने एकदम 100% ठीक फैसला किया है। मगर जरा सोचे कि अगर आप भारत के साथ नहीं खेलेंगे तो हमें कितना नुकसान होगा, क्योंकि पाक भारत का जो मैच है वो श्रीलंका के अंदर कोलंबो में, और अगर वो मैच नहीं होता तो भाई साहब हजारों तादाद में लोगों ने श्रीलंका के अंदर होटल्स बुक किए थे, श्रीलंका के अंदर ग्राउंड की टिकट्स परचेज की थी। सो अगर वो मैच नहीं होता तो श्रीलंका को बहुत नुकसान होगा, जिस पर श्रीलंका ने पीसीबी को लेटर लिख कर दिया और यह कहा कि हम आपके फैसले के ऊपर बात नहीं करते। लेकिन जरा सोचे, अगर पाक भारत मैच नहीं होता तो भाई साहब हम बहुत नीचे आ जाएंगे। तो आप इस फैसले पर नजरसानी करें और पाक भारत मैच करवाने की कोशिश करें। ये श्रीलंका की तरफ से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है, यानी श्रीलंका ने यह भी कहा कि हम आपके बुरे वक्त में काम आए थे, जब हमारे प्लेयर्स आपके मुल्क को छोड़कर, सीरीज को छोड़कर जा रहे थे, तब हमने उनको रोका, और अब हमारे ऊपर बुरा वक्त है तो आप हमारा साथ दीजिए। ये श्रीलंका ने एक लेटर लिखकर दिया है पीसीबी को, जिसका साफ मतलब है कि भाई साहब अभी भी पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो नरम और गर्म है, यानी मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि श्रीलंका बीच में आ गया है। सबसे पहले पाकिस्तान की तारीफ करता है, पाकिस्तान का जो फैसला था उसके ऊपर वो ये कहता है कि आपने ठीक फैसला किया, लेकिन अब आप हमारा सोचे, क्योंकि हमें नुकसान बहुत होगा, हम आपके बुरे वक्त में काम आए तो आप हमारे बुरे वक्त में काम आए। ये श्रीलंका की तरफ से एक बहुत बड़ा जवाब सामने आया पाकिस्तान को लेकर। अब आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। क्या हमें श्रीलंका की बात माननी चाहिए या नहीं, इस पर कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो T20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान की टीम है, उसी के ऊपर इंडिया के एक शानदार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, उनका एक बहुत बड़ा बयान सामने आता है, और इतना बड़ा बयान कि भाई साहब भारतीय मीडिया आंख बगोला हो जाते हैं। मतलब उन्होंने यह कहा कि जो T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट हुआ है उसको तो आप छोड़े, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने उसके हटकर पाकिस्तान टीम को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया। अब रविचंद्रन अश्विन ने क्या कहा, वही बयान, वही इंटरव्यू आपके साथ शेयर करता हूं। रविचंद्रन अश्विन ने यह कहा कि शायद कुछ लोगों को यह बात पसंद ना आए, लेकिन पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के जीतने के इम्कानात बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे है। ये रविचंद्रन अश्विन कह रहे हैं, और रविचंद्रन अश्विन का ताल्लुक इंडिया से है, लेकिन ये तारीफ पाकिस्तान की कर रहे हैं। और इस बयान को सुनकर जो भारतीय मीडिया है, स्पेशली जो विक्रांत गुप्ता है, वो आग बगोला हो गए। मतलब मैं हैरान हो गया कि भाई साहब पाक भारत, जैसे पाकिस्तान ने भारत के मैच का बाइकआउट किया तो भाई साहब सब पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, चाहे नासिर हुसैन हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे इंडिया के कुछ प्लेयर्स हो, चाहे साबिक खिलाड़ी हो। मतलब पाकिस्तान ने इतना बड़ा कदम उठाया कि हर कोई अब पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है, पाकिस्तान के हक में फैसले कर रहा है। और इसी के ऊपर रविचंद्रन अश्विन भी कहते हैं कि पाकिस्तान के जीतने के इम्कानात बहुत ज्यादा है। ये रविचंद्रन अश्विन पाकिस्तान टीम को लेकर कहते हैं, जिसके बाद जो भारतीय मीडिया है, विक्रांत गुप्ता भाई साहब, उनके रिएक्शन सामने आते हैं। मतलब पाकिस्तान ने भारत के मैच का बाइकआउट किया तो उससे पहले उनका क्या रिएक्शन था, यानी डे 1 पर विक्रांत गुप्ता ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की जरूरत नहीं है कि वो इंडिया के खिलाफ मैच का बाइकआउट करे। ये विक्रांत गुप्ता का डे 1 का जो रिएक्शन था। जब डे 2 आया, जब पाकिस्तान ने बाइकआउट किया तो भाई साहब उनका रद्दअमल क्या था, यानी डे 2 में विक्रांत गुप्ता ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने बाइकआउट का फैसला करके आईसीसी और बीसीसीआई को ललकारा है, पाकिस्तान के ऊपर सख्त तरीन पाबंदियां लगनी चाहिए। यह विक्रांत गुप्ता का कहना है। जब डे 3 आया तो विक्रांत गुप्ता ने क्या कहा पता है, विक्रांत गुप्ता ने यह कहा कि पाकिस्तान ऐसे कैसे कर सकता है, मैच खेलना चाहिए, यह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। मतलब इस आखिरी रिएक्शन को देखकर मैं काफी हंस पड़ा। यानी ये विक्रांत गुप्ता, ये इंडिया के लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट के अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट होनी चाहिए। भाई साहब आपने ही क्रिकेट के अंदर सियासत लाए थे, आप ही क्रिकेट को खराब कर रहे थे, और जब बात आप पर आए तो अब आप ये कह रहे हैं कि क्रिकेट के अंदर सियासत नहीं आनी चाहिए। नहीं भाई साहब, अब सियासत आएगी, और कैसे सियासत लानी चाहिए वो मोहसिन नकवी बताएंगे, और मोहसिन नकवी अपना काम कर रहे हैं। मतलब भारतीय मीडिया अब रोना धोना उनका शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं करना चाहिए, मैच खेलना चाहिए, सियासत नहीं लानी चाहिए। ये भारतीय मीडिया के रिएक्शन थे जो कि सामने आए। तो ये कुछ डेवलपमेंट थी T20 वर्ल्ड कप को लेकर। नासिर हुसैन ने आईसीसी को तनकीद का निशाना बनाया, पाकिस्तान का जो फैसला था
उस पर तारीफ की। उसके बाद भाई साहब श्रीलंका भी मैदान में आया, मतलब जो पाकिस्तान ने भारत के साथ बाइकआउट का फैसला किया उस पर श्रीलंका ने नजरसानी का फैसला करने का कहा, और फिर रविचंद्रन अश्विन पाकिस्तान टीम को ऊपर करार देते हैं वर्ल्ड कप में। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी T20 वर्ल्ड कप को लेकर। इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं PSL को लेकर, एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक नहीं दो बड़ी अपडेट है। सबसे पहली अपडेट कि जो IPL से शुरू होती है भाई साहब वो खत्म पाकिस्तान सुपर लीग से होती है, यानी मुस्तफिजुर रहमान जिसको IPL के अंदर इंडिया की करेंसी में 27 करोड़ में पिक किया था, वही मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया, जिसके बाद ये T20 वर्ल्ड कप का ड्रामा बना। अब वही मुस्तफिजुर रहमान लाहौर कलंदर को ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर कलंदर ने डायरेक्ट साइन कर लिया है मुस्तफिजुर रहमान को, जो कि ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। और यही नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग में पहली बार किसी एक खिलाड़ी को बहुत बड़ी अमाउंट में पिक किया है, और वो खिलाड़ी कौन है पता है, और उसकी अमाउंट क्या है पता है, 14 करोड़, और वो नाम है स्टीव स्मिथ। भाई साहब स्टीव स्मिथ को सियालकोट ने डायरेक्ट साइन कर लिया था, मगर प्राइस कंफर्म नहीं थी, प्राइस शो नहीं हुई थी, और अब आज प्राइस आई है कि स्टीव स्मिथ को हिस्ट्री के अंदर पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे महंगा पिक किया है 14 करोड़ में। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी। और PSL को लेकर एक और बड़ी सरप्राइजिंग अपडेट है, वो अपडेट है रहमतुल्लाह गुरबज। भाई साहब ये भी पाकिस्तान सुपर लीग खेला सीजन 11। हाँ जी, बड़ी सरप्राइजिंग है। मतलब पेशावर ज़ल्मी ने रहमतुल्लाह गुरबज को, जो इंडिया को अपना दूसरा घर मानते थे, उसी इंडिया ने इनको लड़कारा, इनको IPL से निकाला, धुतकारा, और अब ये पाकिस्तान सुपर लीग किस मुंह से खेलेंगे। मतलब रहमतुल्लाह गुरबज को जावेद आफरीदी ने डायरेक्ट साइन कर लिया पेशावर ज़ल्मी की टीम में। तो ये PSL को लेकर 3 सरप्राइजिंग अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी शेयर करें, जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।